हेलो, स्वागत है आप सभी का टकला टीचर के एक और क्लास पे। आज हम सीखेंगे परसेंटेज के बारे में। एक्चुअली जो परसेंटेज है ना, थोड़ा सा मुश्किल लगता है सभी को, है ना। मोस्टली सभी को मुश्किल लगता है थोड़ा सा, लेकिन ये परसेंटेज के बगैर हम चल भी नहीं सकते। हमारे आम जिंदगी में जब हम खरीदारी करते हैं दुकान में जाके, तभी अगर हम परसेंटेज के बारे में अगर हमें पूरी छोड़िए, थोड़ा सा अगर ज्ञान ना हो तो हमें काफ़ी जगह पे हमें शर्मिंदगी भी महसूस करना पड़ सकता है। तो परसेंटेज के बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दूंगा, ताकि हमें आगे सीखने में या जानने में या फिर हमारे आम जिंदगी में थोड़ी सी आसानी एटलीस्ट हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज मैंने परसेंटेज के ऊपर मैंने 3 सम्स लिए यहाँ पे। एक है 20% ऑफ 800, दूसरा है 13% ऑफ 6500 और तीसरा है 12% ऑफ 1200। तो इन 3 प्रॉब्लम को मैं आपको आसानी से सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक्चुअली परसेंटेज जब हम बोलते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए मैंने लिखा है 3%। पता है 3% का मतलब क्या है? 3% का मतलब है 100 में 3, 100 में 3। आपने कहा मान लीजिए 20%, इसका मतलब आपने ये कहा 100 में 20, 100 में 20। ये इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 100 में 20 है ना, मतलब 100 में 20। ये क्या है? 100 में 3। तो परसेंटेज 20% मतलब 20 आउट ऑफ 100, मतलब 100 में 20। अगर आपने लिखा मान लीजिए 8%, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है 100 में 8। मैंने कुछ कठिन कुछ बोल तो नहीं रहा हूँ ना, सभी तो मैं आसानी बोल रहा हूँ। आपने लिखा है 11%, मान लीजिए 11%, इसका मतलब क्या होता है? मतलब हम बोलते हैं ना, यार मेरे बच्चे को सिर्फ 11% मार्क मिला है। 11% मार्क मिला है मेरे बच्चे को, इसका मतलब क्या होता है? 11% मार्क्स, इसका मतलब मेरे बच्चे को 100 में 11 मार्क्स मिला है ना। 4% मतलब क्या? आपने बोला 4%। 4% का मतलब क्या है? आपको 100 में 4 मिला है, 100 में 4। वेरी इजी, वेरी सिंपल। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो कठिन है ना। तो चलिए मैं आपको इरेज करके अभी एक्चुअल प्रॉब्लम में आता हूँ। तो 20% ऑफ 800 का मतलब होता है, जस्ट नाउ मैंने बताया 20% का मतलब क्या होता है? 100 में ये 20%। 20% का मतलब इसकी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ ये जो 20% है। इस 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब है 100 में 20। ये ऑफ को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। 800 को हम यहाँ पे बैठा देंगे, मतलब 20/100। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। 800 को 800 बैठा दिया। अभी ये 800 के नीचे क्या है? एक 1 होता है ना। जैसे कि मैंने आपने यहाँ पे 2 लिखा, 2 का मतलब क्या? नीचे एक एक है, ठीक है। आपने लिखा 98, इसका मतलब क्या है पता है? इसका नीचे एक एक भी है, तो वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक उसी तरह यहाँ पे 800 मतलब 800 के नीचे में एक एक 1 है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ऊपर की 800, जिसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। और यहाँ पे जो ये 100 है उसे नीचे में है ना, ऊपर में 20 है, नीचे में 100 है। तो ये जो ऊपर की जो संख्या होती है उसे न्यूमरेटर कहा जाता है, और नीचे में जो है उसे डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर, तो वहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जैसे कि मैंने बताया, ये 800 ऊपर में है, उसके नीचे में हम एक 1 लिखा है जो दिख नहीं रहा है, बट इट इज़ एग्जिस्टिंग, वो है यहाँ पे। तो ये ऊपर की 800 और नीचे की 100 में से अगर कुछ कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल कर सकते हैं तो हम वो कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर है, और यहाँ पे ऊपर पे 2 ज़ीरो है, यहाँ पे नीचे पे 2 ज़ीरो है, यहाँ पे भी एक ज़ीरो है। तो जितनी ज़ीरो कैंसिल कर सकते हैं हम कैंसिल कर देंगे। तो 800 में से हमने दोनों ज़ीरो और नीचे का दोनों ज़ीरो कैंसिल कर दिया। तो रह क्या गया है अभी? फिलहाल हमारे रह गया ऊपर में क्या रहेगा? 20 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो ऊपर में रह गया अभी न्यूमरेटर में 20 मल्टीप्लाइड बाई 8, और डिनोमिनेटर में क्या रह गया? कुछ भी नहीं, मतलब 1। तो 1 रहे ना रहे बात बराबर आती है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई है अभी? 20 इंटू 8। 20 इंटू 8 मतलब कितना? 160। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो 20% ऑफ 800 इज 160। क्या हो गया? 20%, 800 की 20% का मतलब है 160। डन। चलिए अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। सेम, एकदम बिल्कुल सेम। 13% ऑफ 6500। 20% का मतलब था 100 में 20। 13% का मतलब क्या होगा बताइए? वेरी सिंपल, कुछ कठिन नहीं है। 20% का मतलब था 100 में 20, 13% का मतलब है 100 में 13।
परसेंट, 13% का मतलब ये है 13%, इतनी वैल्यू खत्म हो गया, अब ये रह गया। ऑफ की मतलब है मल्टीप्लाई, ये तो सेम टू सेम उतार देंगे नीचे। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे एक हम 1 एज्यूम कर सकते हैं, मतलब ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। यहाँ पे ये क्या दिख रहा है आपको, ये तो सिर्फ ऊपर में, नीचे कहीं पे भी नहीं है, ये क्या है? अगर ऊपर और नीचे में कहीं पे नहीं है, उसको ऊपर की माना जाता है, मतलब न्यूमरेटर। इसकी नीचे एक डिनोमिनेटर होती है, जैसे यहाँ पे 1 है, ओके। और जैसे मैंने बताया था, ऊपर जब मल्टीप्लिकेशन में अगर ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ भी कैंसिल कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं, तो उसे डिवाइड करना पड़ता है ताकि वो सिंप्लीफाई होता रहे। तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, अभी हमें ऊपर में 2 0, यहाँ पे 100 में नीचे में 2 0, तो वो कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद क्या रह जाएगा, हमारे ऊपर में क्या रह गया, 13 इंटू 65, नीचे में क्या रह गया है, 1। तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है देने की, वो नीचे में 1 देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सो 13 इंटू 65, 13 इंटू 65 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लेते हैं, हमें मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 65 से 30 मल्टीप्लाई करके 3 5 जा 15 और 5 1 कैरी हो जाता है, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, डन। क्रॉस बैठ जाएगा, ये 5 1 जा 5, 6 1 जा 6। अभी ऐड कर लेंगे ना, ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, 5 आ जाएगा, 9 प्लस 5 14, 1 कैरी हो जाएगा। सो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 8, 845। तो कितना हो गया इसका आंसर, 845। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, डन। इस ग्राफ को हम इरेज कर देते हैं, डन। अभी चलिए तीसरा पे चलते हैं। तीसरा क्या दिया है, 12% ऑफ 1200, जैसे कि मैंने इन दोनों में बताया था। 12% का मतलब क्या है, किसी को समझ में नहीं आए तो प्लीज़, वैसे तो मैंने बहुत ही आसानी से बताया, लेकिन फिर भी अगर किसी को टफ लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर दूंगा वहाँ पे। और अगर आपको मेरे चैनल पसंद आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। तो जैसे 13% मतलब 100 में 13, 20% का मतलब है 100 में 20, उसी तरह 12% का मतलब है क्या, 100 में 12, डन। तो ये हो गया, इतने की वैल्यू यहाँ पे लिख लिया, 12% की हमने यहाँ पे लिख ली। ऑफ की जगह में क्या दे सकते हैं हम, डिवाइड, अरे नो, मल्टीप्लाई, और 1200 उतर जाएगा यहाँ पे। ठीक उसी तरह इसके ऊपर में 1 थी या नीचे में 1 थी, वेरी गुड, नीचे में है ना। तो जो दिखता नहीं है या देने की जरूरत, दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम नहीं दिखाते, लेकिन वो होता है। इसका मतलब ये न्यूमरेटर है, करेक्ट। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ भी अगर कॉमन फैक्टर्स या कैंसिलेशन हो सकते हैं तो हम करेंगे। तो यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0 कैंसिल कर दिए, है ना। तो कितना रह गया, 12 इंटू 12, नीचे में क्या रह गया, 1। तो नीचे में 1 नहीं देने से भी चलता है ना, यही तो मैं बता रहा हूँ बार बार। सो तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12, 144। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।